क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि क्या हम अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करता आया है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। अब हम जानते हैं कि कई तारों के आसपास ग्रह घूमते हैं। क्या इनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन हो सकता है? यह सवाल, पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, हमारे समय के सबसे दिलचस्प कामों में से एक है। और नासा, वो एजेंसी जिसे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने का काम दिया गया है, इस काम में सबसे आगे है। वो यूनिवर्स में जीवन के संकेतों को खोजने के लिए नई टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक दिमाग का उपयोग कर रहे हैं। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज से ज्यादा है। यह एक ऐसी खोज है जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी सबसे गहरी जिज्ञासाओं को दिखाती है। क्या हम अकेले हैं या जीवन पूरे ब्रह्मांड में आम है? इस सवाल का जवाब सब कुछ बदल सकता है। नासा की एलियन लाइफ खोजने में दिलचस्पी ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की एक बुनियादी चाहत से उपजी है। कहीं और जीवन की खोज करने से जीव विज्ञान, विकास और यहां तक कि स्वयं जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ में क्रांति आ जाएगी। कल्पना कीजिए कि अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर एक भी सूक्ष्म जीव मिल जाए तो विज्ञान के लिए क्या निहितार्थ होंगे। यह साबित करेगा कि जीवन पृथ्वी के लिए अद्वितीय नहीं है। यह सुझाव देता है कि यह पूरे ब्रह्मांड में कई जगहों पर उत्पन्न हो सकता है। ऐसी खोज के धर्म और दर्शन के लिए भी गहरे निहितार्थ होंगे। लेकिन हम पृथ्वी से परे जीवन की तलाश कहां से शुरू करें? नासा के वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल के भीतर कई आशाजनक लक्ष्यों की पहचान की है। ये वे स्थान हैं जहां हमारे जैसे जीवन के अस्तित्व के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। मार्स ने हमेशा से ही हमारा खास आकर्षण रहा है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक पृथ्वी जैसा ग्रह है, जहां एक जलीय अतीत के प्रमाण मिले हैं। क्या हो सकता है कि मार्स पर कभी जीवन रहा हो? क्या यह आज भी वहां मौजूद हो सकता है, शायद सतह के नीचे छिपा हुआ? नासा ने मार्स पर क्यूरियोसिटी और परसिविरेंस जैसे रोवर्स सहित कई मिशंस भेजे हैं। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। वे मंगल ग्रह की मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं, उसके भूविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं और पानी के प्रमाण की तलाश कर रहे हैं। मार्स पर जीवन की खोज एक सूक्ष्म और चुनौतीपूर्ण प्रयास है, लेकिन जीवन के सबसे छोटे से अंश को खोजने का फल अतुलनीय होगा। मार्स से परे हमारे सौर मंडल में दो अन्य खगोलीय पिंडों ने जीवन की खोज कर रहे वैज्ञानिकों की रुचि को बढ़ाया है। जुपिटर का एक चंद्रमा यूरोपा और सैटर्न का एक चंद्रमा एनसेलाडस जीवन की तलाश के लिए असंभव स्थान लग सकते हैं। ये दोनों बर्फ से ढके हुए हैं और इनकी सतह बेहद ठंडी है। हालांकि इन बर्फीले गोले के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि तरल पानी के विशाल महासागर मौजूद हैं। इन महासागरों को उनके विशाल मेजबान ग्रहों से ज्वारीय बलों द्वारा गर्म किया जा सकता है। संभावित रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां जीवन पनप सके। नासा इन छिपे हुए महासागरों की जांच करने और जीवन के संकेतों की खोज के लिए यूरोपा और एनसेलेडस के लिए भविष्य के मिशंस की योजना बना रहा है। ये मिशंस महासागरों की संरचना का अध्ययन करने और बायोसिग्नेचर्स की तलाश के लिए उपकरणों से लैस विशेष अंतरिक्ष यान का उपयोग करेंगे। ये पंतरन का की करता है। सेक्शन 5 द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सुदूर ब्रह्मांड पर हमारी नजरें। जबकि हमारा सौर मंडल आकर्षक संभावनाएं प्रदान करता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से कहीं आगे तक फैली हुई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप, अब पृथ्वी से 10 लाख मील दूर अपने सुविधाजनक स्थान से ब्रह्मांड का अवलोकन कर रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों, एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का अध्ययन करने में सक्षम है।
इन वायुमंडलों से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक विभिन्न गैसों के रासायनिक हस्ताक्षरों की पहचान कर सकते हैं, जिनमें वे भी शामिल हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकते हैं। दूरबीन की अभूतपूर्व संवेदनशीलता और रिजोल्यूशन एक्सोप्लैनेट्स और जीवन को आश्रय देने की उनकी क्षमता के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहे हैं। यह हमारी अपनी तरह की दूसरी दुनिया को खोजने की खोज में एक शक्तिशाली उपकरण है। सेक्शन 6, सेटी, ब्रह्मांड से फुसफुसाहट सुनना। जहां कुछ वैज्ञानिक बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहे हैं, वहीं अन्य बुद्धिमान सभ्यताओं के संकेतों को सुन रहे हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी कृत्रिम रेडियो संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए रेडियो दूरबीनों का उपयोग करता है। सेटी के पीछे यह विचार है कि एक उन्नत सभ्यता जानबूझकर या अनजाने में रेडियो तरंगों का प्रसारण कर रही होगी, जैसे हम पृथ्वी पर करते हैं। इन संकेतों को सुनकर हम ब्रह्मांड में कहीं और बुद्धिमान जीवन की उपस्थिति का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि एसईटी को अभी तक एक निश्चित एलियन सिग्नल का पता नहीं चला है, लेकिन खोज जारी है। यह एक लंबा शॉट है, लेकिन दूसरी बुद्धिमान सभ्यता को खोजने का संभावित लाभ इतना अधिक है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 7, आकर्षक सुराग, शुक्र पर फास्फीन और मंगल पर कार्बनिक अणु। हाल के वर्षों में कुछ ऐसी आकर्षक खोजें हुई हैं जिन्होंने एलियन लाइफ की खोज को हवा दी है। 2020 में वैज्ञानिकों ने वीनस के वायुमंडल में फास्फीन गैस का पता लगाने की घोषणा की। फास्फीन एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि वीनस पर इसकी उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि वहां जीवन मौजूद है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जो आगे की जांच की मांग करती है। इसी तरह मार्स पर रोवर्स ने मंगल ग्रह की मिट्टी में जीवन के निर्माण खंड कार्बनिक अणु पाए हैं। ये खोजें, जबकि एलियन लाइफ का निश्चित प्रमाण नहीं है, रोमांचक सुराग हैं जो बताते हैं कि हम सही रास्ते पर हो सकते हैं। वे अप्रत्याशित स्थानों में जीवन के अस्तित्व की क्षमता को उजागर करते हैं। सेक्शन 8, आगे का रास्ता, भविष्य के मिशन और जीवन की तलाश। एलियन लाइफ की खोज एक सतत यात्रा है और नासा की भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। हमारे सौर मंडल के बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाने, एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल का और भी विस्तार से अध्ययन करने और बुद्धिमान सभ्यताओं के संकेतों को सुनने के लिए नए मिशंस की योजना बनाई जा रही है। ये मिशंस और भी उन्नत तकनीक का उपयोग करेंगे जो हमारी समझ और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे। हर नई खोज के साथ हम सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब पहुंचते जाते हैं। क्या हम अकेले हैं? आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह खोज के उत्साह से भी भरा है। हम एक असाधारण समय में जी रहे हैं, एक ऐसा समय जब पृथ्वी से परे जीवन की खोज अब विज्ञान कथाओं का क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक ठोस और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। सेक्शन 9, संभावनाओं का ब्रह्मांड, अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों को खोजने का महत्व। एलियन लाइफ की खोज सिर्फ रोगाणुओं या बुद्धिमान प्राणियों के साथ दूसरे ग्रह को खोजने से कहीं अधिक है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान और स्वयं जीवन की प्रकृति को समझने के बारे में है। कहीं और जीवन मिलने से हमारे अपने अस्तित्व के प्रति हमारा नजरिया मौलिक रूप से बदल जाएगा। यह हमें बताएगा कि हम अकेले नहीं हैं, कि जीवन कोई ब्रह्मांडीय अस्थायी घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मूलभूत पहलू है। अपने ब्रह्मांडीय पड़ोसियों को खोजने की संभावना एक प्रेरक है। यह एक अनुस्मारक है कि ब्रह्मांड आश्चर्य से भरा है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसका पता लगाना और खोज करना बाकी है। यात्रा स्वयं ज्ञान और समझ की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। और कौन जानता है कि जब हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे तो कौन सी अविश्वसनीय खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।